चलिए अब नेक्स्ट सवाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, रेंज का क्वेश्चन नंबर 4। मान लीजिए लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो सबसे पहले डोमेन के बारे में सोचें, डोमेन क्या कहता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 नॉट इक्वल्स टू 0। इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, यानी एक्स नॉट इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस माइनस 3, 2। तो क्या आया, एक्स बिलोंग्स टू आर और आप उससे किसको हटा दिए, -3 और 2 को। ठीक है, तो आप पढ़े थे थोड़ी देर पहले कि ये डोमेन बिलोंग्स टू आर और आर माइनस सम फाइनाइट पॉइंट्स, देन टू फाइंड रेंज एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई एंड थिंक इन टर्म्स ऑफ डोमेन। थोड़ा सा इसको अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये कुछ फैक्टराइज हो रहा है, देखते हैं उससे कोई फायदा है क्या, पूछ लेंगे उससे। तो अगर न्यूमरेटर को देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1। इस डिनोमिनेटर को देख रहे हैं 1 इंटू 6 6 से 1 लाना है 3 2। तो क्या होगा एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2। तो हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन बगल में क्या लिखना होगा, अगर आप कैंसिल कर रहे हैं तो 0 0 कैंसिल नहीं करना है, कर सकते हैं। ठीक है, तो बगल में क्या लिखना होगा, x नॉट इक्वल्स टू 2। बाकी सब जगह ये वैलिड है, कैंसिलेशन अलाउड है, लेकिन 0 0 का कैंसिलेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 वेर एक्स नॉट इक्वल टू 2। तो इसका रेंज निकालना तो आप जानते हैं, अगर क्वाड्रेटिक लेते तो कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, हर तरफ सोचना होता है, लेकिन ये कैंसिलेशन किए हैं तो इससे इसकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये भी जान लेना जरूरी है। तो एफ एक्स की जगह पे वाई रख दिए, तो ये क्या हो गया, वाई एक्स प्लस 3y एक्स माइनस 1 इधर भेजे, या मान लीजिए इधर ही भेज दिए, तो 1 माइनस वाई इंटू एक्स 1 प्लस 3y। तो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3y बाई 1 माइनस वाई। तो ये क्या बोला है, थिंक इन टर्म्स ऑफ डोमेन, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y एंड थिंक इन टर्म्स ऑफ डोमेन। तो क्या मिला, 1 माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू 0, यानी y नॉट इक्वल्स टू 1। देखिए, तो अगर ये नहीं होता, ये कांस्टेंट नहीं होता, तब तो इतना ही आंसर होता, लेकिन इस कांस्टेंट की वजह से एक चीज़ और हटाना पड़ेगा कि अगर x 2 ले रहा है तो ये कितना वैल्यू अचीव कर रहा है, ये भी देख लेना होगा, क्योंकि वो तो अचीव नहीं कर पाएगा क्योंकि 2 अलाउड नहीं। तो देखिए 2 से इसको समस्या नहीं है, ये तो जब अपने में ये कैलकुलेशंस किया होगा या आउटपुट दिया होगा तो 2 भी ले लिया होगा, लेकिन इसको हम लोग क्या मना किए थे कि तुम 2 का नाम न लेना। तो उसके चलते कौन सा आउटपुट हट जाएगा, एफ ऑफ सिंस x इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, तो F2 कितना आ रहा है, यहाँ से देखे, एक मिनट यहाँ से निकाले, 2 माइनस 1 1 बाई 5। तो इसको क्या करना होगा, नॉट अलाउड। तो फाइनली रेंज क्या लिखेंगे, फाइनली आप रेंज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो काट दिए तो इससे कैलकुलेशन का फायदा होगा तो काट लीजिए, लेकिन ये जो कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट जो इसका यहाँ से दिख रहा होगा उसको भी हटा दीजिएगा, बात हो गया खत्म। तो रेंज क्या आया, बिलोंग्स टू आर, ये क्या हटाया है 1, और वो कौन हटाया है 1/5 और 1, ये दोनों हटा दीजिए, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल ले लेंगे।
टाइप 4 का बात कर ले, फिर और सवाल जोड़ेंगे, सवाल का लेवल बढ़ाएंगे। किसका बात हो रहा है? टाइप 4। ठीक है, तो टाइप 4 का कहना है कि डोमेन बिलोंग्स टू अ फाइनाइट इंटरवल, then we find range using मोनोटोनिसिटी। थोड़ा सा आपको बताए थे लास्ट ईयर भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में, हल्का ही बताए थे। dy बाई डी एस ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, लेस देन 0 होता है तो डिक्रीजिंग होता है। छोटा छोटा बात, बहुत ज़्यादा इस पर अगर आप नहीं भी कर पाएंगे लेकिन थोड़ा सा बेसिक्स तो कर ही सकते हैं। तो इस पर एक सवाल ले रहे हैं, y इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स, तो स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले किसके बारे में सोचना है? डोमेन। सबसे पहले किसके बारे में सोचना है? डोमेन। तो 2 माइनस एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या बोला है? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। ये क्या बोला है? एक्स लेस देन इक्वल टू 2। तो दोनों को मिलाइएगा तो आया कि नहीं? फाइनाइट इंटरवल है कि नहीं है? एक्स बिलोंग्स टू -1 से 2। तो रेंज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा dy बाई डी एक्स निकालिए, dy बाई डी एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट अंडर 2 माइनस एक्स, और 2 माइनस एक्स का क्या होगा? -1। रूट एक्स का क्या होगा? 1/2 रूट अंडर 1 प्लस, एलसीएम लीजिए तो क्या आ गया? 2 रूट अंडर 2 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। यहाँ क्या आएगा? रूट अंडर 1 प्लस एक्स विथ माइनस है, और यहाँ क्या आएगा? 2 माइनस एक्स। एट टर्निंग पॉइंट dy बाई डी एक्स को क्या करते हैं? 0। तो इसको सॉल्व कर दिए 0 के लिए, तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स, स्क्वायर कर दिए x 2x इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? हाफ। चलना कहाँ से कहाँ है? -1 से 2। तो यहाँ आ जाइए, इसको थोड़ा सा मिटा देंगे। देखिए चलना कहाँ से कहाँ है? -1 से 2 पे चलना है। टर्निंग पॉइंट कहाँ